गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर रुपीज 2024 द शॉपकीपर लूजेज 12%। एक साइकिल को 2024 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का नुकसान होता है। इफ ही विशेस टू मेक अ गेन ऑफ 12%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अगर उसको 12% का प्रॉफिट कमाना हो तो उसको साइकिल कितने में बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। यानी 2024 में बेचने पर उसको नुकसान हो रहा है कितने का, 12% का। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर उसको 12% का फायदा करना हो तो साइकिल कितने में बेचनी पड़ेगी। ओके, तो एक तो तरीका है कि हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखें और उससे सॉल्व कर दें, तो उसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू रख के इक्वेशन बना के और सॉल्व कर देंगे। और एक है जनरल तरीका कि क्वेश्चन को जो जनरल तरीके से बिना फॉर्मूले के हम सॉल्व कर पाए, एक वो तरीका हो गया। देखिए, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस 2024। अब आपको पता है कि ये पैसा जो है उसकी रियल कीमत से कम है, क्योंकि इतने में बेचने पर नुकसान हो रहा है। रियल कीमत का मतलब जो उसने खरीदा होगा, जिसको हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स रुपीज़ रहा होगा। एक्स रुपीज़ मतलब कि जैसे 2024 में बेचने पर नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है उसने वो 2400 में खरीदा हो, 2500 में खरीदा हो। तो हमने मान लिया कि वो एक्स रुपए में उसने खरीदा था, ठीक है। और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि ये 100% की वैल्यू रही होगी, क्योंकि जब उस जितने रुपए में उसने खरीदा है उतने में ही अगर वो बेच देता है तो उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि सीपी जो होगा वो 100% की वैल्यू होगी। यानी सीपी को हम 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने जब वो सामान खरीदा होगा उस कीमत के बाद ही उसको प्रॉफिट या नुकसान का पता चलेगा। मान लीजिए उसने 100 रुपये में सामान खरीदा है, तो ये कीमत ही तो डिसाइड करेगी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर वो बेचता है 110 में तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो बेचता है 90 में तो हम बोलेंगे नुकसान हो रहा है। तो ये कीमत डिसाइड करती है कि प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो इसको हम एक लिमिट वैल्यू मान लेते हैं कि जो भी कैलकुलेट होगा प्रॉफिट या लॉस वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। और इसी बात को हम कह देते हैं कि ये 100% की वैल्यू है, ठीक है ना। ये कम है ना ज़्यादा, ये 100% है। इसके बाद ही इसके बाद की ही वैल्यू या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, और उसी को हम प्रॉफिट लॉस कह लेते हैं। तो यानी ये कहने का तरीका हो गया कि या तो हम उसको परसेंट में कह लें या उसको हम रियल वैल्यू में कह लें, ठीक है। जैसे आपके जो रिजल्ट में मार्क्स आते हैं, या तो आप उसको ऐसे बताते हैं कि 500 में से इतने आए हैं, या आप उसको बताते हैं कि इतना परसेंट आया। तो एक ही बात को बताने के दो तरीके हो गए, तो परसेंट में बताइए या रियल वैल्यू में बताइए। तो हमने मान लिया कि सीपी जो था वो एक्स रुपीज़ था और वो 100% की वैल्यू है, ठीक है। अब उसको लॉस हो रहा है कितने का, 12% का। अब देखिए, वो इस बात को रुपए में नहीं बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि 50 रुपए का लॉस हो रहा है, 100 रुपए का लॉस, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। वो कह रहा है कि परसेंट में बता रहा है उस बात को कि लॉस तो हो रहा है। वो कितने परसेंट का है, 12% का लॉस हो रहा है। तो 12% के लॉस के बाद उसने सामान को बेचा है, तो वो जो बेचा हुआ जो कीमत है वो तो वो बता रहा है कि कितना है, 2024 है। और उसी बात को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 88%। यानी 88% में बात बताई जा रही है, और रुपए में वो बनता है 2024, यानी 88% ही 2024 है, ठीक है। जैसे 100% एक्स था, वैसे यहाँ पर 88% कितना हो गया, 2024। तो हम कहेंगे कि 88% की जो वैल्यू है वो 2024 है, और 88% किसका, एक्स का, ऑफ एक्स। यानी कि एक्स मतलब सीपी, यानी 88% ऑफ सीपी। एक लाइन और हम ऐड कर लेते हैं इसमें। सीपी का जो 88% है, क्योंकि 100% से कम में बेचा है उसने, 100% मतलब नुकसान में बेचा है, तो वो 100% से तो कम में जाएगा वैल्यू। तो कितना जा रहा है वो, 88% जा रहा है। तो 88% ऑफ सीपी वो बनता है हमारा कितना, 2024। अब इसको सॉल्व करेंगे, 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी इज इक्वल्स टू 2024। सीपी को यहीं पे रहने देंगे, जिसको हमने एक्स अज्यूम किया था, या एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 2024 यहीं पे रहेगा। 100 ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे चला जाएगा।
ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, 9 बचेगा, 92 हो जाएगा, तो 11 8 ज़ा 88, 4 बचेगा 44, 11 4 ज़ा 44, फिर ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 2 बचेगा, 8 3 ज़ा 24, 23 इंटू 100, 2300 रुपीज़। ये क्या है? एक्स, एक्स यानी कि सीपी, यानी 2300 रुपये की साइकिल थी और उसने 2024 रुपये में बेची, तो इसीलिए नुकसान हो गया। इतने भाई ज़्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा तो नुकसान हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो उसका ओरिजिनल प्राइस आया, मतलब कि ये तो वो खरीद वाली कीमत आई है कि कितने में खरीदा था। वो कह रहा है कि इसमें आपको प्रॉफिट बताना है 12, इसमें आपको बताना है कि 12% के प्रॉफिट के बाद वो कितने में बेचेगा। यानी अगर इस पे 12% का प्रॉफिट मिल जाए, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था इस बारे में कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो खरीदने वाली प्राइस से तो डिसाइड होता है। यानी खरीदने वाली प्राइस पर ही हम चेक करते हैं, या ये कहें कि खरीदने वाली प्राइस की ही बात हो रही होती है। तो जो खरीद वाली प्राइस है वो कितनी है? 2300, यानी ये सीपी हो गया। इसी पे 12% की बात कर रहा होगा कि इस पे मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करें, इसका 12% निकालें पहले। तो 12% ऑफ 2300 कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2300, 2 जीरो से कैंसिल, 12 3 से 36, कैरी 3, 12 2 से 24 प्लस 3 27, 276 रुपये प्रॉफिट के। तो बेचेगा कितने में? 2300 रुपये की साइकिल थी, 276 रुपये प्रॉफिट के लेगा, तो ये हो जाएगा 2576, इतना रुपीज़ में उसको बेचना पड़ेगा। अगर वो 2576 रुपीज़ में उस साइकिल को बेचता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले हम सीपी को मान लेते हैं। अब सीपी तो हमें नहीं पता, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का, ये आपको पता होगा। वो होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का भी ऐसा होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या कर रहे हैं कि लॉस को अज्यूम कर लेते हैं कि लॉस है हमारा कितना, परसेंट में तो वो 12 है, और उसको वैल्यू में अगर हम कहें तो मान लीजिए वो वैल्यू में है x। ठीक है, तो मान लीजिए लॉस है हमारे पास x रुपीज़ का, यानी x रुपए का हमें घाटा हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में कहा था कि वो 2024 में बेचता है और इतने बेचने पर उसको 12% का नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं वो 12% का जो नुकसान है वो इसमें ऐड कर दूं 12%, तो फिर ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। 100% की मतलब अब इसमें कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि 10 रुपीज़ का एक पेन था, हमने वो 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 10 रुपये का पेन था, हमने 9 रुपये में बेच दिया, तो आपको पता है 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो वो जो 1 रुपये का घाटा है, अगर मैं वो इसमें ऐड कर देता हूँ, मैंने 9 रुपये में बेचा, 1 रुपये का घाटा मुझे पता है कि एक बेचने पर 1 रुपये का घाटा हो रहा है, तो अगर मैं वो कीमत जो मुझे बताई जा रही है लॉस की, वो अगर मैं उसमें ऐड कर दूं जो सेलिंग प्राइस है, तो मुझे वो वाला प्राइस मिल जाएगा जो उस सीपी था, जो समझ गया। तो सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस ये मिलाकर बनता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला की बात हो गई, लेकिन आप जनरल तरीके से समझें कि जो बेचा है सामान जितने में, अगर हमें ये पता चल जाए कि इतने का घाटा हुआ है उसको बेचने पर, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा सीपी, और ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कोई इसमें घाटा कोई फायदा नहीं है। वैसे ही अगर फायदे की बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि 10 रुपये का पेन है और वो हमने 11 में बेच दिया और 1 रुपये का फायदा हो गया, तो यानी उसकी कीमत रही कितनी होगी भाई, 11 रुपये में बेचने पर अगर 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1 रुपये अगर हम इससे माइनस कर दें तो 10 रुपये, तो 10 रुपये वो कीमत आ गई जिसमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है, तो मतलब ये 100% की वैल्यू हो गई, तो यानी यही सीपी हो जाएगा हमारा। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने लॉस को मान लिया एक्स, और हमें एसपी दिया था कितना, 2024, तो अगर हम 2024 और प्लस एक्स कर दें तो ये हमारा सीपी बन जाएगा, यानी बेचने वाला प्राइस प्लस घाटा, घाटा हमने मान लिया था एक्स है, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब
लॉस परसेंट हमें बताया गया था, परसेंट में वो बात बताई गई थी, वो कितनी थी 12%। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस परसेंट की जगह पे हमने रखना है 12, और लॉस हमारे पास हमने अज्यूम किया था x अपॉन CP कितना बन रहा था 2024 प्लस x और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2024 प्लस x इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x। सॉल्व करेंगे, 12 4 ज़ा 48 कैरी 4, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 28 and 12 2 ज़ा 24 प्लस 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 100x। 24288 इज इक्वल्स टू 100x, और ये 12x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24288 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 12 हो जाएगा 88x। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 24288 अपॉन में 88 इज इक्वल्स टू x। ये मल्टीप्लाई में था तो इसके साथ इधर जाके इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 11 8 टाइम्स 11 2 ज़ा 22, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 11 2 ज़ा अगेन 22, फिर ये 11 से छोटा हो रहा है तो 0 लगाएंगे, 11 8 ज़ा 88। ओके, अब 8 से कैंसिल करते हैं, 8 2 ज़ा 16, तो 16 प्लस 6 होता है 22, तो 60 हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56, 4 बचेगा, 8 6 ज़ा 48। x की वैल्यू आ गई 276, और हमने x लिया था क्या लॉस को, हमने यहाँ पे लॉस को x मारा था, यानी 276 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हमें यह पता चला 276 का नुकसान हो रहा है, हमें CP मिल जाएगा। CP कितना था 2024 प्लस 276, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, 7 + 2 9 + 1 10, कैरी 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 + 1 3, और ये आ जाएगा 2 एज इट इज, तो यानी 2300 रुपीज़ उसका CP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि SP में अगर हम लॉस को ऐड कर दें तो हमारा CP मिल जाता है, तो वही हमने देखा 2300 रुपीज़ क्या हो गया CP हो गया। अब उसने कहा था कि ये तो CP आया, ये तो 100% की वैल्यू आई है, उसने कहा था कि हमें इसी में 12% का प्रॉफिट चाहिए। अब आप देखिए 12% का ही लॉस था, 12% का ही प्रॉफिट, तो यानी जो 12% कैलकुलेट हो रहा होगा वो CP से ही तो कैलकुलेट हो रहा होगा, तो यानी 12% की वैल्यू हमारी थी 276, तो प्रॉफिट भी इतना ही होगा, यानी कि इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 12% हमारा बन कितना रहा है, एक्स की वैल्यू जो आई है 276 जो वैल्यू आई है ये लॉस की वैल्यू है, और लॉस तो उसने हमें बताया था कि वो परसेंट में 12% था, तो यानी 12% की वैल्यू 276 है, तो फायदा भी तो 276 का ही हो रहा होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 12% प्रॉफिट जो बनता है हमारा वो बनता है 276, तो 2300 रुपये उसकी कीमत थी, 276 का प्रॉफिट लिया, तो ये हो जाएगा 6 7 3 + 2 5 एंड 2 2576 रुपीज़ में वो बेचेगा अगर, तो उसको फायदा होगा 12% का। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹160 अ वुमन लूजेज 20%। 45 ऑरेंजेस 160 रुपये में बेचने पर एक महिला को 20% का नुकसान होता है। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड शी सेल फॉर ₹112 टू गेन 20% ऑन द होल। वो 112 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचे कि उसको 20% का मुनाफा हो जाए ऑन द होल, यानी कि पूरे के पूरे जो उसके पास टोटल क्वांटिटी है ऑन दी होल। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ तक तो सिंपल था, कोई खास बात नहीं थी कि 45 ऑरेंजेस से 160 में बेचें 20% का नुकसान होगा। अब यहाँ पर कंडीशन देता है आपको कि आपको ये नहीं पूछ रहा है कि 45 ऑरेंजेस बेचने पर उसको 20% का मुनाफा हो तो कितने में बेचना चाहिए, वो ये नहीं कह रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल, ये तो बता रहा है आपको कि टोटल में नुकसान कितने का हो रहा है, लेकिन फायदा टोटल में नहीं पूछ रहा है, फायदा बोल रहा है
कि आप ये बताओ 112 रुपए में उसे कितने ऑरेंजेस बेचने हैं कि उसको 20% का फायदा हो जाए टोटल पे। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ पर बात तो टोटल की ही हो रही है कि टोटल का सीपी हमें दे दिया है कि टोटल, और सॉरी सीपी नहीं, मतलब कि सेलिंग प्राइस दे दिया है कि टोटल उसने 45 ऑरेंजेस 160 में बेचे, तो उसको नुकसान हो गया 20% का। तो बात तो पूरे की ही कर रहा है, यानी 45 ऑरेंजेस टोटल हो गए और टोटल का प्राइस भी ये मिल गया हमें और टोटल का नुकसान भी हमें मिल गया। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसका रियल प्राइस रहा कितना होगा, यानी वो प्राइस जो इसने खरीदा होगा, जितने में इसने खरीदा होगा, इस दुकानदार ने जितने में वो 45 ऑरेंजेस खरीदे होंगे, वो कितने का प्राइस है, यानी कि ये समझिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो प्राइस है वो कितना होगा, या ये कहिए कि ये तो सेलिंग प्राइस हो गया एसपी, सीपी कितने का रहा होगा। ठीक है, तो अब ये जो 160 है ये 20% का नुकसान है, तो मतलब जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा वो 100% रहा होगा। ओरिजिनल प्राइस कह के हम उसको सीपी कह लेते हैं, तो सीपी रहा होगा 100%। ठीक है, और 20% का नुकसान हो गया, तो यानी जो बेचा होगा वो 100 माइनस 20 यानी कि 80% में बेचा होगा। और यही बात वो कह रहा है कि 80% की वैल्यू है 160। ठीक है, तो 160 हो गया 80% की वैल्यू ऑफ क्या, सीपी। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, या ऐसे कर लीजिए 80 टू ज़ा 160, 100 टू ज़ा 200, यानी कि सीपी रहा होगा 200 रुपये, यानी 45 ऑरेंजेस उसको 200 रुपये में पड़े थे, लेकिन उसने बेच दिए वो 160 में, तो नुकसान तो होना ही है। 200 में से अगर 200 का सामान 160 में बेच रहे हैं तो 40 रुपये का नुकसान हो गया। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें 20% का मुनाफा चाहिए होल, यानी होल मतलब कि पूरे क्वांटिटी पर, यानी 45 ऑरेंजेस पे मुनाफा चाहिए हमें 20% का, लेकिन बेचने 45 नहीं है। वो बोल रहा है आप ये बताइए 112 रुपए में कितने बेचने हैं, तो आपसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछ रहा है। अब थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, देखिए क्या करते हैं हम लोग। इसमें पहले एक जो लॉजिक है ना, वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि यहां पर बात कर रहा है होल की, पूरे क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो जो टोटल क्वांटिटी है उसकी बात कर रहा है कि उस पर मुझे 20% का मुनाफा चाहिए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल हमें सीपी पड़ा है, मतलब कि टोटल पैसा हमने दिया है 45 का 200, तो टोटल सीपी मिल गया, तो टोटल प्रॉफिट भी निकाल लीजिए कि टोटल पे प्रॉफिट कितना होगा। तो कह रहा है इस पे 20% का मुनाफा होगा चाहिए, तो 20% टोटल का मुनाफा मतलब 200 का पहले 20% निकालिए, 1 2 1 2 22 सा 40, यानी 40 रुपए का मुनाफा चाहिए। तो 200 रुपये में उसको पड़ा था, 40 रुपये एक्स्ट्रा मुनाफे में उसको जोड़ना पड़ेगा, मुनाफे के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 240 रुपये का उसको बेचना है वो। ठीक है, ये तो हो जाएगा एसपी। अब अगर कंप्लीट क्वांटिटी पे पूछता तब तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया था, लेकिन वो बोल रहा है 45 तो बेचने नहीं है, आप ये बताइए कि 112 में कितने बेचने हैं। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए हमें पता है 240 रुपये में तो 45 ऑरेंजेस बेचने हैं, तो एक ऑरेंज उसको पड़ा कितने का, मतलब अगर बेचना चाहे तो बेचने में एक ऑरेंज कितने का बेचना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर हम टोटल के हिसाब से निकालें तो 45 उसको 240 में बेचने पड़ेंगे, तो एक कितने का पड़ेगा 240 अपॉन 45, 5 9 सा 5 4 सा 20 एंड 5 8 सा 40, फिर 3 3 सा 9, 3 16 सा 48, यानी कि 16 अपॉन 3 रुपीज का एक ऑरेंज वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी कि यहां से तो शुरू हो गया, लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम करेगा। आप देखिए कि अगर टोटल पे 20% का मुनाफा चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 45 ऑरेंजेस जब हम बेचेंगे उस पे जो 40% का जो 20% का जो फायदा होगा वो केवल 45 पर ही कैलकुलेट होगा, नहीं। आप एक संतरे पर एक ऑरेंज पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी उतना ही परसेंट का मुनाफा शो करेगा। मतलब कि जैसे हमने 45 ऑरेंजेस पे कितने परसेंट का मुनाफा हम चेक कर रहे थे, 20% का प्रॉफिट चेक कर रहे थे,
तो एक संतरे की जो कीमत होगी ना, ये भी 40% के 20% के प्रॉफिट पे चल रहा होगा। ये भी ये कॉन्सेप्ट कि जो मुनाफा टोटल में होता है वही मुनाफा पार्ट में होता है। यानी टोटल में अगर 20% का मुनाफा है, इसका मतलब हर सेक्शन में 20% का मुनाफा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि मैंने 10 पेन बेचे और उस पर मुझे 15% का फायदा हो गया टोटल बेचने पे, तो हर एक पेन पे भी मुझे 15% का ही फायदा हो रहा होगा। तभी तो एक पे जब 15 हो रहा है, तभी तो टोटल पे भी 15 का ही निकलेगा। ये तो एक एवरेज की तरह हो गया कि अगर एक को 2 टॉफी मिली है और सबको 2 टॉफी मिली है, तो एवरेज हमारा 2 का बन गया। तो ये एक एवरेज की तरह ही काम करता है। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरेज की, हम टोटल क्वांटिटी को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हम हर एक बंदे पे एवरेज, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 40 बच्चों पे 2 के एवरेज से टॉफी बांटी गई है, तो इसका मतलब हर एक बच्चे पर भी दो दो का ही तो एवरेज आ रहा होगा। यानी हर एक बच्चे को 2 टॉफी मिल रही होंगी, तो टोटल पे भी मेरा वही एवरेज आ रहा है और पार्ट में भी वही एवरेज आ रहा है। ये सिमिलर, मतलब आप उसको मैच अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं तो रहने दीजिए इस एग्जाम्पल को। अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट एज अ होल, यानी कि कंप्लीट क्वांटिटी पे होता है, वही प्रॉफिट पार्ट पर भी शो होता है। या ये कहें कि जो प्रॉफिट टोटल पे हो रहा होगा, वही हर एक पोर्शन पे प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी उसका कोई भी एक पार्ट आप उठा लीजिए, उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी कि 20% प्रॉफिट 45 पे, तो 20% ही प्रॉफिट एक ऑरेंज के प्राइस पे भी हो रहा होगा। तो यानी ये जो 16/3 हमारा जो सेलिंग प्राइस आया था, ये सेलिंग प्राइस 20% के प्रॉफिट के साथ है। समझे आप? तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें यहां से ये पता चल गया कि एक संतरा हम 16/3 का बेचेंगे, तो हमें 20% का प्रॉफिट न केवल एक संतरे पे हो रहा है, बल्कि पूरी क्वांटिटी पे भी हमें 20% का ही प्रॉफिट शो हो रहा है। ये इसलिए काम कर रहा है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, कि अब आप ये सोच रहे हैं कि देखो, एक एक यहाँ पर ये सोच सकते हैं हम लोग कि जब 112 में हम बेच रहे हैं और प्रॉफिट के बाद प्राइस हो रहा है 240 रुपए, तो 112 पे हमें कैसे प्रॉफिट मिल रहा होगा? क्योंकि हम तो 240 से कम में बेच रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि 240 से कम में हम पूरे 45 संतरे थोड़ी ना बेच रहे हैं। 240 से कम पे 112 पे हमें इतने संतरे बेचने हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा कंप्लीट टोटल क्वांटिटी पे। तो इसका कॉन्सेप्ट का ये फायदा हो गया कि हमें पता है 20% का प्रॉफिट तो टोटल क्वांटिटी पे बोल रहा है, लेकिन अगर 112 पे हमें निकालना है, तो हमें पहले एक का पता होना चाहिए। और जैसे हमें एक का पता चला, हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि टोटल पे जो फायदा, वही पार्ट पे फायदा। तो इसका मतलब ये जो 16/3 है, ये अपने टोटल प्रॉफिट परसेंट को शो नहीं कर रहा है, ये पूरी क्वांटिटी के प्रॉफिट परसेंट को भी शो कर रहा है। यानी अगर मैं हर एक संतरे को 16/3 रुपीज में बेचता हूं, तो मैं 20% का प्रॉफिट केवल यहां नहीं शो कर रहा हूं। इससे ये भी पता चल रहा है कि टोटल पे भी मुझे 20% का प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। ओके, तो ये हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है कि टोटल पे प्रॉफिट, पार्ट पे प्रॉफिट सेम शो होता है, ये सेम तरीके से काम करता है। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि 16/3 में हम बेचे तो हमें प्रॉफिट होगा। कितने बेचने हैं ये हमें पता नहीं, तो हमने बोल दिया लेट एक्स, हमने संतरे बेचे। अब एक संतरा इतने का है, टोटल हमने एक्स संतरे बेचे, तो ये बोल रहा है कि आपको तो 112 रुपए से ऊपर के नहीं बेचने। यानी कि ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे पता है एक पेन मेरे पास है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेन मेरे पास 5 रुपए का है। मुझे ये नहीं पता कि कितने पेन खरीदने हैं, और टोटल पता है मुझे कि 50 रुपए ही खर्च करने हैं। तो आप बताइए, जितने भी पेन मैं खरीदूंगा, उन सब का जो प्राइस है वो तो 50 ही रुपए आना चाहिए। ठीक है, और टोटल प्राइस में कैसे निकाल सकता हूँ? एक पेन की कीमत मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स। यही तो, तभी तो टोटल कीमत बनेगी। कि अगर मुझे एक पेन का कीमत पता है और मुझे टोटल पेन पता है, तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पैसा ही तो मिलेगा। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि एक पेन 5 रुपए का है, मैंने 2 पेन खरीदे, तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 यानी कि 10। यानी टोटल पैसा कैसे निकलता है? पर यूनिट का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल पैसा निकल जाता है। तो यहाँ पर यूनिट का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट और इज इक्वल्स टू टोटल पैसा हमें कितना खर्च करना है? 112 रुपए।
क्वेश्चन कह रहा है कि 112 रुपये ही आपके पास टोटल लिमिट है, पैसे की लिमिट है कि 112 में ही बेचना है आपको। तो इसका मतलब टोटल पैसा मेरे पास 112 रुपये, मुझे 112 रुपये ही खर्च करने। तो कितने संतरे आएंगे उसमें, हमें ये पता है एक संतरा इतने का है। तो यहाँ पे x को अकेला करेंगे, 112 को वहीं पे रहने देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 16 चला जाएगा नीचे। 16 7 सा होता है 112, 7 3 सा 21, ये आ गया 21 ऑरेंजेस। ओके, तो 21 संतरे बेचेगा वो 112 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट होगा 20% का टोटल क्वांटिटी पे। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर डेरिवेट कर लेते हैं कि सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट CP ऑफ 45 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस वो कितना था, 160 था, वो 160 रुपये में उन्होंने बेचे थे। और x को ही हम कह रहे थे 100%, और कितने परसेंट के नुकसान पे बेचा था उन्होंने, 12% के नुकसान पे बेचा था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल्स टू, ये हम करेंगे 100 माइनस 20%, 100% माइनस 20% की वैल्यू आ गई 160, क्योंकि ये तो उन्होंने लॉस में बेचा था, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, यानी कि 80% की वैल्यू हो गई 160। तो 80% ऑफ CP इज इक्वल्स टू 160। तो CP आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम 80 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल्स टू 160। CP को यहाँ पे रहने दीजिए 160 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 80। ओके, 80 2 ज़ा 160, 2 इंटू 100 यानी कि 200। अब 200 रुपीज़ तो हमारा आ गया CP। अब जैसे ही हमें CP पता चल गया, हम प्रॉफिट के साथ प्राइस निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा था 20% का मुनाफा चाहिए। तो आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन होल, यानी कि पूरे पे 20% का मुनाफा चाहिए, तो हम कितना हम इसको निकालेंगे 200 इंटू 20 अपॉन 100, 1 2 1 2 22 सा 40, यानी 40 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। ये तो आएगा 45 ऑरेंजेस का, तो 240 रुपीज़ यानी कि 45 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। ओके, अब 45 संतरे जो हैं वो 240 के, तो अगर मैं यहाँ से 1 ऑरेंज का निकालूं तो ये आ जाएगा 240 अपॉन 45, और ये जो वैल्यू आएगी 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 16 और ये 3, ये जो वैल्यू आएगी एक संतरे की जो कीमत आ रही है, ये भी किसके किसके साथ है, 20% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब हमें ये पता है कि लिमिट हमारे पास है 112, तो हमारे पास टोटल पैसा 112 रुपये हो गया, एक संतरा कितने का हो गया, 16/3 का। तो हम बोलते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू x टू बाय। अब यूनिटरी मेथड हमें पता है कि अगर हमें टोटल प्राइस निकालना हो, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू आएगा 112। तो ये कैसे आएगा, हमें पता है 16/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू आना है 112, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू टोटल पैसा। जैसे हमने भी किया था, एक पेन 5 रुपये का, हमने 2 खरीदे तो 5 2 ज़ा 10, तो टोटल पैसा कैसे बनता था, एक का प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। तो वैसे एक संतरे का प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना हमने माना था x, यानी x संतरे हमने खरीदने, तो टोटल पैसा आ जाएगा। और टोटल पैसा क्वेश्चन में बताया गया कि 112 रुपये ही आपको खर्च करने, यानी 112 में ही तो उसने पूछा था कि कितने संतरे आप खरीद पाए। तो x को हम यहाँ पे अकेला कर देंगे, 112 यहीं पे रहेगा,
3 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे, 16 7 जा 7 3 जा 21। तो 21 ऑरेंजेस हम खरीद सकते हैं 112 रुपीज़ में, ताकि हमें टोटल क्वांटिटी पे कितने परसेंट का, 20% का मुनाफा हो जाए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ डीलर सोल्ड 2 मशीन्स एट ₹2400 ईच। एक डीलर ने 2 मशीनें बेची और हर मशीन की कीमत है 2400, मतलब जो सेलिंग प्राइस है। यानी 2 मशीनें बेची, एक 2400 में बेची और दूसरी भी 2400 में बेची। ऑन सेलिंग वन मशीन ही गेन्ड 20%। लेकिन एक को बेचने पर उसको 20% का फायदा होता है और दूसरी को बेचने पर 20% का नुकसान होता है। फाइंड द डीलर्स नेट गेन और लॉस परसेंट। आपको बताना है उस डीलर ने टोटल में प्रॉफिट किया है अपना या नुकसान किया है, और ये बात आपको परसेंट में बतानी है। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डीलर ने 2 मशीन बेची, मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 उसने सेल करी है 2400 में और मशीन 2 भी उसने सेल करी है 2400 में। ठीक है, लेकिन यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का। यानी ये कितने की वैल्यू है अभी हमें नहीं पता। हमें ये तो पता नहीं है कि उसने खरीदा कितने में था, हमें ये पता है सेलिंग प्राइस उसने 2400 में उसको बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है उसका। यहां पर उसको नुकसान हो रहा है 20% का, यानी यहां पर लॉस के साथ बेच रहा है वो। तो आप सोचिए कि यहां पर 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है, तो यानी ये खरीदने वाला प्राइस हो गया 100%, प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो ये 100+% की तो वैल्यू होगी। यानी सीपी यहां पर कितना होगा, 100%। यहां पर भी सीपी कितना होगा, 100%। भाई जो खरीदा वाला प्राइस है वो तो 100% ही होगा, परसेंटेज में उसको 100 ही कहेंगे। यहां पे प्रॉफिट के साथ बेचा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस 20%। यही तो होगा कि इसने प्रॉफिट के साथ बेचा है तो 100% उसका रियल प्राइस था, यानी कि जो सीपी था, और 20% का मुनाफा कमाया, तो यानी कि ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 120% की वैल्यू हो गई। कौन सी, जो उसने बेची है, और बेचा कितने में था, 2400 में। यानी कि ये बात परसेंट में करें तो 120 बनता है, और वो कीमत में करें तो 2400 बनता है। यानी इसका जो सीपी था उसका 120% बनता है 2400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से 0, 12 2 ज़ा 24 00, और ये 10 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000। यानी इस बंदे ने ये वाली जो मशीन है जो प्रॉफिट के साथ बेची है, ये 2000 में खरीदी थी, तो प्रॉफिट लगा के 2400 में बेची। तो आप देखिए 2000 में खरीदी थी, 2400 में बेची थी, तभी तो फायदा हो रहा होगा। और कितने का फायदा बन रहा है, वो परसेंट पे बन रहा है, 20% का। ओके, तो ये हमें इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब इसका कॉस्ट प्राइस देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस 100% था, सेलिंग प्राइस 2400 था, लेकिन 20% नुकसान के साथ। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 माइनस 20, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो कम में बेचा होगा। कितना कम में बेचा है भाई, 100% खरीद थी, 20% उसका लॉस था, तो 100 माइनस 20%, यानी कि 80% उसको बेचा होगा उसने। तो बेचा कितने में, 2400 में। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 80%। किसका 80%, ऑफ सीपी। तो ये 2400 इज इक्वल्स टू 80/100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये आ जाएगा 0 0, 8 3 ज़ा 24 00, ये 0 इधर आ जाएगा, 3000 रुपये ये आ गया। ये आ गया इस मशीन के लिए सीपी, समझा। यानी एक मशीन उसने 2000 में खरीदी, 2400 में बेची। एक मशीन उसने 3000 में खरीदी और 2400 में बेची, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। अब उसको टोटल कमाई हुई कितनी है भाई, टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिला है, सेलिंग प्राइस अमाउंट कितना मिला है भाई। 2400 में एक मशीन खरीदी थी, सॉरी 2400 में 2 मशीनें बेची थी, तो 4800 रुपये तो उसकी कमाई हो गई। ये हो गया टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस उसे, या आप बोलीजिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट उसको अर्निंग कितनी है, या अर्निंग कह लीजिए इसको। और उसने खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे शो कर रहा है कि उसकी जो खरीद है, उसने खरीदा कितने में,
3,000 में ये खरीदा था, 2,000 में ये खरीदा था, तो 3,000 प्लस 2,000 कितना है? 5,000 रुपये में उसने खरीदा है। 5,000 आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बंदा 5,000 का सामान जो है वो 4800 में बेच रहा है, तो नुकसान ही तो हो रहा होगा उसको यहाँ पे। यानी 5,000 उसने पैसे अपनी जेब से दिए और वापस उसको मिले केवल 4,800, तो 200 रुपये का नुकसान तो ये शो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा था, ये बात जो है आपको परसेंट में बतानी है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो लॉस कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस 4,800 इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब ये बात परसेंट में बतानी है, यानी हमें ये बताना है कि 200 रुपये जो है वो कितना परसेंट बनता है 5,000 का, क्योंकि रियल प्राइस तो 5,000 है, या ये कहिए कि जो सीपी है वो तो 5,000 है, क्योंकि इसने मशीनों को इतने में खरीदा था डीलर ने, तो ये सीपी हो गया। तो हमें ये निकालना है सीपी का कितना परसेंट है, ये 200, तो हमने बोल दिया लेट एक्स परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 200, यानी 200 जो है वो एक्स परसेंट है सीपी का, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल्स टू 200। ये CP कितना था? 5,000, ये 200 हो गया, 1 2 1 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 200, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 50, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 5 4 जा 20, यानी कि 4% का x इज इक्वल्स टू 4% का उसने लॉस किया अपना। यानी ये जो 200 रुपये है, ये परसेंट में अगर हम बोलें तो वो 4% बनता है। ठीक है, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, इसका एक परसेंट जो बनेगा वो उसका बनेगा 50 रुपये। यानी अगर हमें 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1% हो जाएगा 50, तो 2% हो जाएगा 100, तो 4% हो जाएगा 200, तो 200 बनता है इसका 4%। तो 4% का नुकसान हुआ है उसको टोटल पे, यानी जो भी उसने खरीदा बेचा है सारा सामान, सारे सामान पे खरीदने बेचने पर उसे 4% का नुकसान हुआ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7th भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।